Mumbai Port Trust Chairman Ravi Bakmaji, Sunil Rane ji, and all the other distinguished guests sitting on the dais. Ladies and gentlemen, it's so wonderful to be here in this beautiful atmosphere in Mumbai. Mumbai is, as it is, a very beautiful place, and this festival is making it even more beautiful. So I must congratulate Sunil Rane ji and the entire Port Trust members for making it this happen. Sunil ji had been telling me for a long time that he is going to do this kind of a festival, but I was not able to understand what exactly it is. So I am so extremely happy to see such a wonderful atmosphere he has created, and Mumbai has got such beautiful culture, varieties of culture. So many artists are there, so everybody get an opportunity to come and perform here and showcase their talent here. And this festival is going to continue for many months, and it's going to be happening. So it is something very refreshing for the Mumbai audience, Mumbaites. But only thing I don't understand how the people from far away place from Mumbai, the people living in Goregaon and Malad and people, but maybe it will become so popular slowly, gradually, so people will start coming here. They should, because I have been coming here. मैं बहुत बार यहाँ आई हूँ, मेरा अपना फिल्म की शूटिंग यहाँ पर होती थी बलाटपुर में. काफ़ी फिल्मों की शूटिंग में एक सीन तो ज़रूर यहाँ पर होता था, स्पेशली दिस मनमोहन देसाई जी जो थे ना हमारे फिल्म डायरेक्टर, उनका बहुत फेवरेट प्लेस है यहाँ पर. नसीब का भी शूटिंग यहाँ पे हुआ था. सो काफ़ी शूटिंग की है, तो इस जगह को आज इतना सुंदर बनाया है, तो इसके लिए बहुत ही मैं अप्रिशिएट करती हूँ. सुनील राणे जी जो है बहुत ही इंस्पायरिंग इंसान है, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर मैंने मथुरा में एक महोत्सव किया था, मथुरा महोत्सव. मैं पहले बहुत ही घबरा रही थी कि इतना बड़ा फेस्टिवल हम कैसे करेंगे, तो उन्होंने ऐसा साथ दिया. ऐसे अभी वो कह रहे हैं कि मेरी वजह से ये इतना बड़ा फेस्टिवल कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं. तो ये खुद ही इतना अच्छा सब ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और इनकी प्रेरणा से हमने वहाँ मथुरा में इतना बड़ा फेस्टिवल किया, विच वॉज अ वेरी ग्रेट सक्सेस. So which I am going to continue for many more years, and he is going to be a part of it. So I will also be part of your whatever endeavors you are doing it. So thank you so much, and congratulations to everybody and all the entire Mumbaiers. Thank you. आणि आता आजचे प्रमुख पाहुणे नितीनजी यांना विनंती की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. आदरणीय सांसद हेमा मालिनी जी, आदरणीय सांसद सावंत जी, मंचावर उपस्थित सर्व आमदारगण, आशिष शेलार जी, अतुल शहाजी, जयंतराव पाटील, आमच्या बीपीटीच्या ट्रस्टचे चेअरमन, व्हाईस चेअरमन, सर्व सन्मान्य ट्रस्टी आणि उपस्थित सर्व बांधवांना आणि बहिणींना, अतिशय मुंबईला ऐतिहासिक परंपरा लाभलेला, विशेष करून महत्त्वाचा असणारा हा बेलॉट इस्टेटचा भाग मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या वतीने मुंबईच्या सांस्कृतिक जीवनाला अजून समृद्ध करण्याकरता या कार्यक्रमाची आज सुरुवात झालेली आहे. पावसाळ्याचे 4 महिने सोडून हा कार्यक्रम आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आपल्या सगळ्यांनी निश्चितपणे यशस्वी होईल असा मला विश्वास आहे. धन्यवाद नितीनजी. आज आपल्यासोबत एक खास ग्रुप आहे, यांनी स्वातंत्र्य आणि प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्लीमध्ये परफॉर्म केला आहे, आणि टेलीविजनवरचे लोकप्रिय कार्यक्रम इंडियाज गॉट टॅलेंट, बूगी वूगी आणि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा यासारख्या कार्यक्रमात सुद्धा आपण यांना पाहिलेलं आहे. आपल्या खास पाहुण्यांसाठी खास आपल्या समोर एक कोळी नृत्य घेऊन येत आहेत, तर आपण टाळ्यांनी स्वागत करूया.
क्योंकि वक्त की नज़ाकत है। इस खूबसूरत गाने को, इसकी अनवीलिंग होने जा रही है। मैं सबसे पहले इस मंच पे बुलाना चाहूँगा ऐसी शख्सियत, वाकई दिस इज रियली अ मिरेकल, क्योंकि आज जिन शख्सियतों को मैं यहाँ पे दावत देने जा रहा हूँ वो और कोई नहीं, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूँ कि वो एक बेहतरीन एक्टर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, द ग्रेट फिल्म मेकर, he is none other than the living legend himself, ladies and gentlemen, the Sanjay Khan sahab. Sir, please. May I request the second guest of honor, none other than Sawan Kumar Tak sahab, the great filmmaker, the director. Please, sir. And there is one more guest, the great actor, great producer, the great filmmaker, same like his brother. He is none other than the great Akbar Khan sahab. So please. May I request Mr. Hemant Tantaji to please come on the stage and share the dais with them. Please, sir. And share your few words and thoughts and experience about it. Please, sir. Please. वो संभाल लो, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। कैलन बड़ा और 5 पॉइंट बड़ा है और बड़ा 7.5 की। तहे दिल से मुबारकबाद देने आए। 2 लाइन में सर, इसके पीछे की जो इंस्पिरेशन है सर, उसके बारे में जानना चाहेंगे। Ladies and gentlemen, thank you very much for all your support and love and affection. आज के दिन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस ख्याल से कि ये गाना एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था और आई हैव पुट हार्ट एंड सोल ऑन इट टू मेक दिस, टू पुट दिस सॉन्ग टुगेदर। इस गाने को बहुत ही हमने जो लिखा है काफ़ी थॉटफुली लिखा है। इसके पहला जो मुखड़ा है वो हम अपने भारत माँ को प्रणाम किए हैं, सलाम किए हैं। फिर उसके बाद हम इसके अंतरा को, पहला अंतरा जो है वो हम अपने फ्रीडम फाइटर, जो देश जिसके बदौलत हमें आज़ादी मिली, उसके लिए हम उनको डेडिकेट किए हैं। फिर हम अपने यंग जनरेशन को, जो ऐसा मुझे लगता है कि जो हमारे नेशनल डे हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, उसमें हम लोग बहुत सारे लोग एक छुट्टी के दिन के रूप में देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वी मस्ट डू समथिंग फॉर द कंट्री, स्पेशली ऑन दीज 2 डेज। इसलिए हमने एक सेंसिटाइज करने की कोशिश की है। 15 अगस्त, 26 जनवरी ये देश के नाम है, हमें इसके लिए देश की गुणगान करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके सेकेंड अंतरा जो है, इसमें हमने अपने इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ट्रिब्यूट दिया है, उनको सलामी की है, क्योंकि वो जो बॉर्डर में जितने हमारे लिए करते हैं वो और जिसके चलते हम पूरे हिंदुस्तान में, पैन इंडिया में हम लोग सुरक्षित हैं और खुश रहते हैं। तो हमें ये एक इस तरह का एक मैसेज है कि अगर हमें ट्रू इंडियन बनना है तो वी मस्ट सैल्यूट आवर डिफेंस फोर्सेस। We must remember all the personality, all the freedom fighters. Because of them, we are so safe. महफूज हैं हम, सोहेल भाई। हाँ, और एक और ये है कि इस गाने को एक अपने ढंग से हमने इसको तैयारी की है और आगे इस गाने को हम मौका मिलेगा तो गा के भी सुनाएंगे। तब तक के लिए हम हमारे
अजीज़ हमारे फादर फिगर संजय खान साहब, जिनको हम बहुत 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 सम्मान करते हैं, और हमारे अकबर खान साहब और सावन कुमार टाक साहब, ये हमारे सभी मतलब हम हमेशा इनसे एसोसिएटेड रहते हैं, इनसे काफ़ी इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। तो उनको बोलेंगे अपने 2 शब्द अपना अपना दें, अपना बहुत लोग उनको सुनने के लिए बेताब हैं। So may I request you, please. Good evening, ladies and gentlemen. I'm very happy to be here amongst you, especially my friend Hemant Tantia. He has a great regard for his country. He has a great love for his nation. He is a fine officer, he is serving the country, but at the same time, he understands the ethos of the country. Like he said, we all should celebrate our armed forces before the Republic Day comes, and then again on the Independence Day. हम कहते हैं कि we must celebrate the nation every day. We will celebrate the nation every day जब एक भाई हिंदुस्तानी भाई दूसरे हिंदुस्तानी भाई को प्यार से मिलता है। पहले हम लोगों को ये सीखना चाहिए, ये मोहब्बत एक दूसरे के साथ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि रास्ते में किसी से मुठभेड़ हो जाती है, कभी एक्सीडेंटली करना लग जाता है, तो गाली गलौज पे तुल जाते हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अपने घर से कचरा बाहर फेंक कर खिड़की बंद कर लेते हैं, भाई हमारा घर साफ है। तो ये हमारी जहनियत जो है, मेंटालिटी, उसको सुधारना है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत और यूनिटी, सद्भावना, ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं। सोसाइटी में साथ मिलकर रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज इन्होंने जो गीत बनाई है कि दिस इज टू इंस्पायर पीपल, टू मोटिवेट देम, एंड आई कंग्रेचुलेट हेमंत फॉर सच एन एफर्ट. This is not the first time I'm sharing this. Earlier also he had made a very good song on our great our cricketer सचिन तेंदुलकर. और आज मुझे बेहद खुशी हुई है इस मौके पर आप लोगों से मिलकर, और हम कहेंगे कि सब मिलकर कहिए कि जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जज्बा लाइए। May I call Mrs. Tantia on the stage, please? Yash and Harsh also. फटाफट ले। Just a moment, just a moment. Mr. Yash and Mr. Harsh. भाई नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे। कबीर भाई बस करना यार, हो गया। भाई को मुबारकबाद देता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि इनमें जो संगीत की मोहब्बत है उससे साफ जाहिर होता है कि इनमें इंसानियत की मोहब्बत भी है। संगीत एक अहम खुराक है सबके ज़हनियत के लिए, जज्बे के लिए और खुशी के लिए। तो यकीनन हेमंत भाई की संगीत से
ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इनका गाना सुने। I wish you all success and all the very best in your endeavor as a music singer, composer and director and lyricist. All the very best. Take care. And especially now since the time is there for national feelings and his song is for the nation, I wish him all the best. Just we take few minutes of Mr. Sawan Kumar Datta, a few words. Please, please. हेमंत जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये एक मौका मिला हमें इन्हें कांग्रेचुलेट करने का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो काम कर रहे हैं वो अभी यही नहीं आगे भी बहुत अच्छा होगा। और मुझे संगीत से बहुत प्यार है और शायरी से बहुत प्यार है, इसलिए ये मेरे अच्छे दोस्त बने। मैं इनको बधाई देता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस। Can we just put the song on the LEDs, please? Can you just play the song? We'll just see the small clipping of the tributes and the song. LED पे उल्टा ट्राई कट है ना, कट है और पीछे देख आया करण आ गया रेडी चले नहीं हो रहा, इधर से मिल रहा है तो हेलो, जोरदार तालियों से आप इनका हौसला बढ़ाते रहें। संजय खान साहब की हाजिरी इस बात का सबूत है कि ये नगमा किस कदर उम्दा है, मिलती है। ऐसे ही लोगों की वजह से हिंदुस्तान की कौमियत जहती जिंदा है। रऊफ खान साहब यहाँ उर्दू अकेडमी के चेयरमैन जलवा फरोज हैं। डॉक्टर सुनीता दुबे और तमाम मेहमान जो यहाँ पर आए हैं, हम सबका वेलकम करते हैं। फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से रऊफ खान साहब जो उर्दू अकेडमी महाराष्ट्र के चेयरमैन हैं, मैं वो अपने इजहार ख्याल करें और अपनी नेक ख्वाहिशात जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकून तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का क्या सा। मैं दिल की अमीज़ गहराइयों से हमारे मोहन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। डॉक्टर सुनीता दुबे साहिबा। सर आज़ादी पे सर गीत लॉन्च हुआ है जी। सर आज़ादी पे गीत लॉन्च हुआ, सर क्या मैसेज देना चाहते हैं? इतना शोर-गुल है। देखिए, हर हिंदुस्तानी को हर हिंदुस्तानी से प्रेम करना चाहिए, भाईबंदी रखनी चाहिए। देश को उजागर करने के लिए आपसी मेल मिलाप का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपस में एक दूसरे को नफरत करेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ता। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत की उन्नति तब होगी जब यूनिटी होगी, विकास होगा। अगर सर्वनाश होगा तो विकास कैसे होगा? हिंदू मुसलमानों में एकता होनी चाहिए, सिख ईसाइयों में एकता होनी चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम लोग सब मिलकर इस जंग को लड़नी चाहिए। आपस में फूट जाएंगे तो बाहर के लोग आके हमको गजब करते हैं, ख़त्म करते हैं, जैसे अंग्रेज़ों ने किया था एक ज़माने में। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा पैगाम एक एकतापन और आपस में मोहब्बत। और हम लोगों की एक आदत है कि खिड़की से खोलकर कचरा बाहर फेंक देते हैं, कहते हैं हमारा घर साफ है। तो ये निकालना चाहिए और एक दूसरे से प्रेम करना है और आगे बढ़ना है, देश को सुरक्षित रखना है। जय हिंद।
तब आप लोगों ने कम से कम 1-2 दशक नहीं 50 दशक तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज किया है। आप लोगों के परिवार ने राज किया है और कभी इस तरह का माहौल आप लोगों को देखने को नहीं मिला कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, या उसके ये हिंदू राज होने के बाद भी जो है आप लोगों को कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना है। लेकिन आजकल जो माहौल है जी मुझे सर क्या विचार है जो आजकल माहौल मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, संगीत एक ऐसी चीज़ है, इस माहौल को दिल से दिल की तार जुड़ा सकती है। इंसानियत, अपने नेशनलिज्म, अपने अकीदत को, सारे मज़हब को एक साथ ला सकती है संगीत एक बहुत अहम हिस्सा है। और हेमंत जी ने एक बहुत अच्छी सर्विस की है कि बहुत ही इंस्पायरिंग गाना उन्होंने कंपोज किया है जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यही पैगाम सबको देना चाहिए कि एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के साथ ज़िंदगी बसर करें। वही हमारे मुल्क की कामयाबी है, वही हमारे मुल्क की सक्सेस है। थैंक यू। एक्चुअल में बचपन से ही इंडियन डिफेंस के लिए हम बहुत पैशनेट हैं। हमेशा बचपन में अपनी माँ को जिद करते थे मुझे वो आर्मी वाला ड्रेस दे मुझे खरीद के। तो जब जब हम सब्जेक्ट बेस्ड गाना ज़्यादा बनाते, मेरे जहन में ये था कि हम देशभक्ति गीत बनाएं। तो 2 साल पहले हमने ये गाना बनाया था, मतलब कंपोज किया था। और जब कंपोज ये गाना को किए थे तो हम कोशिश कर रहे थे कि खुद ही हम गाना लिखते हैं तो ऐसा हो कि जिसमें हम अपने फ्रीडम फाइटर को भी ट्रिब्यूट दें और इंडियन जो डिफेंस फोर्सेस है उनको भी ट्रिब्यूट करें। उस हिसाब से हमने उसको बनाया है। तो एक अंतरा जो है फ्रीडम फाइटर के लिए डेडिकेटेड है और दूसरा अंतरा है जो हमारे करंट डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए है। और
ऐसा बना। यहाँ पर लोग होगा मतलब एक दिलचस्पी बॉलीवुड के गाने या अपने एक शॉकिंग तरह की जो एल्बम होते हैं, पर आपने एक देशभक्ति पेट्रियोटिज्म लाइक 26 जनवरी भी आ रहा है, खास उस चीज़ को ध्यान रखें क्योंकि एक्चुअली थोड़ा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। ऐसा है कि हाँ, क्योंकि हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम कस्टम्स में काम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा देशभक्ति सरकारी काम करते करते ऐसा हमने बहुत पैट्रियोटिज्म का बहुत एक भावना ऑटोमेटिक आ गया है। और दूसरा ये है कि डिफेंस फोर्सेस जो है हमेशा हमें बहुत पैशनेट अबाउट इट, तो मुझे लगता था एक ऐसा गाना बनाया जाए जो नॉन कमर्शियल हो, जो हमारे देश के वासियों के लिए मतलब एक, मुझे ऐसा लगता है तो कोई ऐसा गाना बना नहीं है जो हम लोग अपने फ्रीडम फाइटर को भूल गए हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी एक छुट्टी का दिन मानते हैं, जो मुझे थोड़ा तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ नेशनल प्रोग्राम होना चाहिए, ये तो इस तरह का मैसेज देने की कोशिश हम की है। तो हम मानते हैं कि एक्चुअली बराबर है, आपने तो सही कहा कि आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो थोड़ा पेट्रियोटिज्म से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, तो ये एक मैसेज वो मुझे एक तकलीफ लगती है। हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि ये 26 जनवरी या 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर ये सब है कि वी शुड डू समथिंग क्रिएटिव, समथिंग फॉर द सोसाइटी, बिकॉज हम लोग अपने ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ रखते हैं कि अपने ही लिए वक्त ज़्यादा अपना निकालते हैं, समाज के लिए नहीं करते। तो ये एक हमने पूरे परिवार को इसमें सम्मिलित किया है और हम सब में एक सेंसिटाइज करना चाहते हैं लोगों को कि नहीं, अभी हम लोग को वी शुड थिंक मोर अबाउट द कंट्री देन इंडिविजुअल, अपने गेन के लिए। व्हाट इज योर मैसेज टू द यंगस्टर्स और द व्यूअर्स? मेरे को तो मेरा एक ही मैसेज है, अगर आप ट्रू इंडियन हैं, अगर ट्रू इंडियन बनना है तो देश के लिए काम करें, समाज के लिए क्या करें, बस सही, देश के लिए करना और समाज के लिए करना। और इसी के लिए हमने ये गाना जब हमने कलाम साहब को दिखाया था, ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड ही हैड गिवन द ग्रीटिंग्स एंड वो जो आपने देखा, तो उन्होंने मुझे बहुत बेस्ट विशेस किए थे कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सेम अभी रतन टाटा साहब को भी दिखाए तो उन्होंने भी, तो मेरे एक डिफेंस मिनिस्टर पर्रिकर साहब भी मुझे काफ़ी ही अप्रिशिएटेड दैट सॉन्ग दैट आपने देखा अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कमर्शियल एंगल तो मेरे जहन में है ही नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कमर्शियल का। आप जो बोल रहे हैं कि इसे कमर्शियल एंगल मेरा आगे भी नहीं रहेगा, मतलब इस तरह का गाना हम करना चाहेंगे आगे, ये मेरे इनर सेटिस्फेक्शन के लिए। 26 जनवरी आ रही तो उस दिन के लिए ये इसको कुछ आगे लेके जाने के नहीं लिए लेके ऐसा है कि इसके कई टीवी चैनल वाले इंटरेस्ट दिखाए हैं कि इसको चलाएंगे 26 तारीख को, तो मेरे लिए अच्छी बात है। वरना आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम इसको यूट्यूब में ऐसे ही डाल देंगे तो हमेशा रह जाएगा, जिनको उसको देखना होगा देखेंगे और एक मैसेज मिलते रहेगा। थैंक यू। थैंक यू।